आत्मगति का परम साधन खोज करके आज वो माँ धन्य हुई, आज उसका सुहाग धन्य हुआ, आज आपका गृहस्थ जीवन धन्य हुआ, आज आपके पूर्वज धन्य हो गए, जिन पूर्वजों की कृपा से। आज यदि वो यहाँ पर बैठ करके सुनती तो कितना आनंद आता, लेकिन है हमारे ही मध्य में, हमारे ही बीच में, केवल जैसे माँ दादी बैठी है ना, वैसे वो भी छुप करके कहीं बैठी यही कथा सुन रही है। मुझे बहुत इस बात का, जब 2012 में या दूसरी बार जब मैं जगदीश प्रसाद जगनानी जी के यहाँ कथा करने आया, और उसके बाद जब 108 भागवत यहाँ आदर्श विद्यालय में हुई, तो 108 कुटिया बना करके श्रीमद् भागवत की कथा कराई गई। मुझे याद है कि जब मैं आरती गाता था तो हमारे पोदार जी की धर्मपरायणा स्वर्गीय श्री विमला देवी आरती गुनगुनाती और कहती क्या कि महाराज जी एक कथा तो हमें भी करानी है। व्यास पीठ से उनकी कल्पना थी, और देखिए जीव ने बीज प्रकट कर दिया, उन्होंने बीज डाल दिया, नहीं उस बीज को काट पाए, लेकिन उसका संकल्प, उनका जो प्रकल्प था, उनका जो दृढ़ संकल्प था, उनके जो स्वप्न थे, आप लोगों ने पूरा किया। इसी को पति कहते हैं, इसी को पुत्र कहते हैं कि दुनिया अपने लिए जीती है, खाती है, कमाती है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा काम कुछ कर जाओ, जीवन धन्य हो जाए। मेरे काशीनाथ पोदार जी वृंदावन गए मुझे नारियल देने के लिए। आजीवन सदस्य तो ये आश्रम के उसी समय बन गए थे, गुरुकुल की जब चर्चा हुई तो वही सदस्य बन गए, लेकिन हृदय से कहा कि ये जो सदस्यता है, मैं नहीं, मेरी पत्नी हो रही है इस आश्रम के लिए। कितना सुंदर भाव। 3 पैर पृथ्वी का विधान श्रीमद् भागवत में वर्णन है और स्वयं किया। 3 पैर पृथ्वी का दान किया। धन्य है, जैसे जैसे कथा कहती गई वैसे वैसे आप लोगों ने कथा का आचरण, कथा को स्वीकार किया। और जिन भाइयों ने आश्रम की सदस्यता स्वीकार करी है, देखो मैं ठगने वाला महात्मा नहीं हूं, और दुनिया सब तरह की है। आश्रम बन के तैयार है, गुरुदेव की आज्ञा है, हाल तैयार है, उसमें गुरुकुल में नन्हे नन्हे बच्चों को वेद और भागवत का अध्ययन कराना है। और संभवतः मैं भागवत पीठ पर बैठ करके कल्पना भी करता हूँ और भागवत जी के चरणों में वंदन भी करता हूँ कि मेरे गुरुदेव का जो संकल्प है इसी वर्ष वो आरंभ हो जाए, और होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आज तक एक तुलसी मंजरी भी मैंने जीवन में कभी किसी से नहीं कही, लेकिन इस वर्ष गुरुदेव ने ऐसा संकल्प लिया तो मैंने कहा कि व्यासपीठ पर हम लोग निवेदन कर सकते हैं। मानना ना मानना अपना अपना विषय है, इसलिए वैदिक संस्कृत और संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए इस गुरुकुल का हमने निर्माण तो हो ही चुका है, केवल संचालन विधि के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। जय श्री कृष्ण। 3 पदीन भूमिदानम अहम तुभ्यमहम संप्रददते। हे प्रभु, मैं 3 पैर पृथ्वी कैसे आपको दान दे सकता हूँ? आपने तो 3 पैर में पूरा यश नाप लिया। मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार आपके नियमों को पूरा कर रहा हूँ जो भागवत में लिखा गया है। और काशीनाथ जी के ही छोटे भाई बिहारी लाल पोदार, बिहारी जी में वो फूल बंगला सजवाते हैं कि ठाकुर टकटकी लगाते ही रहते हैं। ठाकुर जब कृपा करता तो अपना श्रृंगार करा ही लेता है ना। राजकुमार जी, राजेश जी, उनके और काशी भाई, काशी पोदार जी के भाई लोग भी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बहनों ही बैठे हैं, सालियां बैठी हैं। कितनी दूर दूर तक को एक एक व्यक्ति की उन्होंने चयन किया। कथा का महात्म जब आप सुनेंगे ना, तो पद्म पुराण में जो भागवत में महात्मा कहा गया है उसमें यही वर्णन आता है कि दूर दूर तक रिश्तेदारों को निमंत्रण दें, सहजता से उनको आमंत्रण दें, आए तो उनकी इच्छा, ना आए तो उनकी इच्छा, लेकिन उनकी व्यवस्था करें। ऐसी महिमा भागवत की है। भागवत जिस कुल में हुआ, कृपा हुई,
56 करोड़ यदुवंशी, यानी नारद जी के द्वारा अपने माता पिता को सदगति प्रदान कराई। बलराम भैया से कन्हैया ने कहा, भैया अब तुम शेष अवतार हो ना, इसलिए समुद्र में ही प्रवेश करके क्षीर सागर चलो, मैं आता हूं। बलराम भैया क्षीर सागर में प्रवेश, समुद्र में प्रवेश कर गए। सर्प की आकृति क्षीर शेष बन करके जल के मार्ग से निकल गए। केवल कन्हैया अभी 56 करोड़ यदुवंशी हैं। पीत्वाम वारिणी मदिरा, वारिणी नाम की मदिरा पी और एक दूसरे को गाली गलौज देने लगे दारू पीने के बाद। जो मूसल था जिसको रितवाया गया था, जिसमें से हरी हरी घास निकल आई थी, संतों का श्राप लग गया। वो तिनके जो थे वो लोहे के तरीके मजबूत हो गए, एक दूसरे को उखाड़ करके मारने लगे। केवल 5-7 यदुवंशी बचे। 56 करोड़ इस मदिरा ने सबको नष्ट कर दिया। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, उस समय अर्जुन वहां थे, अर्जुन ये जो 5-7 यदुवंशी बचे हैं इनको तुम ले जाना, मथुरा की राजगद्दी प्रदान करना। मथुरा की राजगद्दी शत्रुघ्न को राम जी ने प्रदान किया था। उस मथुरा की गद्दी पर भगवान के वंशज वज्रनाभ को मथुरा की गद्दी दिलाई। भगवान के वंशज वज्रनाभ को भगवान ने स्वप्न दिया, बेटा देख मैं यहीं नजदीक एक सरोवर में अंदर गरुड़ जी के ऊपर बैठा हूं। अष्टभुजाधारी मेरे नारायण, उस कुंड की खुदाई कराई गई, वज्रनाभ ने खुदाई कराई, मूर्ति निकली। गरुड़ भगवान के पीठ पर आज भी भगवान वृंदावन में गरुड़ गोविंद पर विराजमान है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, जिनकी कुंडली में ग्रहण योग लगता है, लोग कहते चले जाओ उज्जैन, चले जाओ नासिक, लेकिन मेरे कन्हैया ने चारों धामों को बुलाया। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं उतरता ना, गरुड़ गोविंद में आइए, एक बार गरुड़ जी को बंधन करके सर्प चढ़ाइए, देखो काल सर्प योग उतरता है। धन है मेरे प्रभु, जिनके जीवन में शनि नहीं, शनि का दोष नहीं उतरता, भगवान कोयल बन करके आए तो उस स्थान का नाम पड़ा कोकिला बन। शनि देव की भी दृष्टि को दूर किया ब्रज से। 5-7 यदुवंशी बजे अर्जुन लेकर के चले आए। अर्जुन 5-7 दिन बाद ये स्वर्ण की नगरी जल में समाहित हो जाएगी और अब मेरे महाप्रयाण का समय आ गया। अंतिम में श्रीमद् भागवत में जो उद्धव जी के साथ भगवान का जो प्रश्न हुआ है उसका नाम है उद्धव गीता, और अक्सर हमारे समाज में अरे द्वारपालो कह करके भागवत जी को विराम दे दिया जाता है। अरे भाई उसके बाद 2 स्कंद शेष रह जाते हैं भागवत को। हमने भागवत को नौटंकी समझ लिया, मनोरंजन का एक साधन समझ लिया, एक अध्यात्म जगत का दीप नहीं समझा। सज्जनों, भगवान द्वारिका से छोड़ करके जो लोग सोमनाथ गए होंगे, वहीं से थोड़ा सा आगे जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे समुद्र का किनारा है, भगवान बैठे थे। उस जगह का नाम है भालुका तीर्थ। मैं भी गया हूँ, मैंने भी दर्शन किया। मेरे साथ मारवाड़ी समाज के लगभग 100-150 लोग थे। उसी भालुका तीर्थ में जगदीश जगनानी जी की कथा मैंने वहीं नारियल लिया था, ये मेरे साथ थे। भालुका तीर्थ में भगवान बैठे। मछली जब मूसल रितवाया था तो छोटी सी कील बची थी, उसको समुद्र में फेंकवा दिया भगवान ने। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, क्योंकि उस कील को मछली निगल गई थी, पकड़ लिया। और बहेलिये ने, जो शिकार खेलने वाला बहेलिया था, उसने अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लिया। और ये बहेलिया कौन है? कौन है? बाली, सुग्रीव के भाई। छुप करके राम जी ने वध किया था। कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान ने सोचा ये कर्म भूमि है, एक एक सुई की नोक के बराबर किया हुआ कर्म सबको यही निपटा के जाना है। ये आप लोग अपने हवा में मत रहना कि सदगुरु की कृपा से कट जाएगा, दान से कट जाएगा।
भोजन अमनिया करोगे, भोजन सब्जी अमनिया करोगे तो उसमें से 30% तो वैसे ही कचड़ा निकल जाता है। जब भी कोई हरी सब्जी बनाते हो, मटरा छिलते हो तो छिलका वगैरह निकलता है, उसके बाद भी जो तत्व बचता है उसकी सब्जी तैयार होती है। ऐसे ही जो धन कमाओगे, यदि 20% 30% धर्मार्थ में नहीं खर्चा किया तो भाई वो सब्जी जहर बन करके शरीर में व्याप्त होगी। ये सत्य है, और ये सत्यता का अनुभव वही करेगा जो हृदय से ईश्वर को मानता हो। भगवान ने सोचा मैंने पिछले जन्म में छुप करके बाली का संहार किया, समय आ गया। वही बाली बहेलिया बना। भगवान के दाहिने चरण पर चिन्ह था पद्म का, कमल के फूल के जैसे वो चमक रहा था। भगवान बाएं पैर पर दाहिना चरण रख करके बैठे थे, और दूर से बहेलिये ने देखा। इसके बीच में जो चर्चा हुई उसको मैं आपको बताऊं। उद्धव ने चलते चलते भगवान से एक बात कही, प्रभु आपके साथ मेरा पूरा जीवन निकला, अब आप जा रहे हैं, द्वारिका समुद्र में समाहित हो गई। एक बात बताओ, भागवत धर्म क्या है? यही है श्रीमद् भागवत का पूरा तत्व, पूर्ण तत्व। आज यहाँ पर उद्धव ने पूछा है। यही नवयोगेश्वरों में भी भागवत धर्म की चर्चा आती है कि भागवत क्या है, भागवत धर्म क्या है। कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वायुश्रुतो स्वभावः करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। उद्धव ने कहा, प्रभु भागवत धर्म क्या है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव अब मेरे महाप्रयाण का समय आ गया है। अब मेरी जो भी चर्चा है ये संसार जगत में अंतिम चर्चा होगी। उद्धव ने पूछा, प्रभु मुक्ति कैसे मिले, इस शरीर को बंधन मुक्त कैसे किया जाए? तो भगवान ने यहाँ पर एक श्लोक में पूरी गीता का अर्थ दे दिया। इसी का नाम उद्धव गीता पड़ा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, हम लोग पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, कई बार अधर्म भी होता है, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में। तो भैया एक बात बताओ, धर्म और अधर्म का पड़रा एक जैसा तो नहीं रहेगा। या तो धर्म ज्यादा किया गया या थोड़ा बहुत पाप किया गया, अप डाउन थोड़ा सा रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। सुई बिल्कुल सीधी हो जाए तब मुक्ति मिलती है। सुई जब ही सीधी होगी जब बराबर का पड़रा हो या उसमें कुछ ना हो, तब सुई सीधी होती है। तो कन्हैया ने कहा, उद्धव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से, बुद्धि से किया हुआ जो भी कर्म है ना, चाहे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, नारायण के चरणों में मन सहित अर्पित हो जाओ। नारायणायेति समर्पयेत्। हे नारायण प्रभु, सुबह से रात्रि तक मैंने जो भी कर्म किया आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, तब जाकर के वो जीव बंधन मुक्त होता है। जैसे बैंक में गए, अकाउंट खोल दिया, उसमें 10-20 हजार रुपए डाल दिए, रोज जाते 200-400 निकाल लेते, फिर डाल देते। बैंक मैनेजर मना नहीं कर पाया, खाता क्लोज हो गया, आपकी छुट्टी हो गई। ऐसे ही धर्म का अधर्म का खाता क्लोज कैसे होगा? नारायण के चरणों में धर्म अधर्म दोनों समर्पित करने से। भागवत धर्म की चर्चा हुई। उद्धव से कहा, उद्धव अरे उद्धव, अब तुम यहां से सीधा जाना बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में मैं वहीं आपको मिलूंगा, वहां जाकर के भजन करना। उद्धव जी ने बद्रीनाथ में उद्धव शिला में बैठ करके भजन किया। भगवान ने गति प्रदान करी और उस बहेलिये ने बाण खींचा। भगवान के चरणों में पद्म का चिन्ह था, जैसे खींच करके बाण मारा तो भगवान के चरण में लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो प्रभु का न्याय, चाहे हंस के कटे चाहे रो के कटे, कर्म तो काटना ही पड़ेगा। भगवान हंसे, बहेलिया घबरा गया। द्वारिका के राजा, गलती हो गई, धनुष बाण त्याग दिया, चरण में लिपट गया। प्रभु मैंने तो शिकार खेला था, मैंने सोचा था कि ये हिरण का मुख है, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान ने उस बहेलियों को अपने गले से लगाया।
अरे बहेलिए, तेरा ही तो कर्जा रह गया था बस। तुझे छुप करके मारा, तूने भी छुप करके मुझे मार दिया।